नमस्कार। प्रस्तुत है आज की जियोपॉलिटिक्स की टॉप न्यूज़। तो सबसे पहली न्यूज़ है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के भारत और पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता दावे को नकार दिया है। भारत ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के उस दावे को अजीब बताया जिसमें उन्होंने भारत पाक तनाव सुलझाने में चीन की भूमिका कही थी। भारत ने स्पष्ट किया कि मामला सैन्य स्तर पर सुलझा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार हेतु ढाका पहुंचे। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के निधन के बाद भारत ने शोक व्यक्त किया है। जयशंकर जी की यह यात्रा तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बीच कूटनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले पर चिंता जताई। रूस के नोवगोरोड क्षेत्र में राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों पर पीएम मोदी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सभी पक्षों से कूटनीतिक समाधान का मार्ग अपनाने की अपील की। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर से व्यापारिक संबंध मजबूत। ओमान के साथ नए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह खाड़ी देशों के साथ भारत का दूसरा प्रमुख समझौता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और द्विपक्षीय व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है। भारतीय सेना ने पिनाका लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट सिस्टम का आज सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया। यह प्रणाली अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है, जिससे सीमा पर सैन्य शक्ति बढ़ेगी। भारतीय सेना ने वर्ष के अंतिम दिन ऑपरेशन सिंदूर की 10 प्रमुख उपलब्धियां आज गिनाई। सेना ने मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा जारी की। इसमें सीमा पार आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और प्रभावी हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के मील के पत्थर बताए गए। भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार को बढ़ावा देने हेतु मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता संपन्न हुई। दोनों देशों ने लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए की वार्ता सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इससे कृषि, डेयरी और तकनीक क्षेत्र में भारत के निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बाजार मिलेगा। भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की नई रणनीति घोषणा की। इसके तहत नए विदेशी रिएक्टर्स की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत ने वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने हेतु कूटनीतिक प्रयास किए। साल 2025 की विदाई के साथ भारत ने ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में अपनी भूमिका पुख्ता की। विकासशील देशों की ऋण चुनौतियों और जलवायु न्याय के मुद्दों पर भारत ने वैश्विक मंच पर नेतृत्व किया।